हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम इस पहली वीडियो में हम इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें हम बकाया एक्सरसाइज 2.7 के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे और 2 वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.7 की पहली वीडियो होगी जिसमें से हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose product is 72। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमने 2 फाइंड करना है जिनका प्रोडक्ट क्या है 72। तो इसमें 2 बातें हैं हमारे पास। पहली बात यह है कि 2 इंटीजर्स पॉजिटिव हमारे पास कोई से भी फाइंड करने हैं। उसके बाद कंडीशन क्या दिया गया है, कंडीशन यह दिया गया है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास जो आंसर उससे आएगा वो 72 होगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पता है कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर जब होते हैं, मिसाल के तौर पर पॉजिटिव 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव मतलब एक दूसरे के पीछे आने वाले नंबर। मिसाल के तौर पर अगर एक नंबर होगा 1 तो दूसरा 1 के बाद कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा होगा, पॉजिटिव, पीछे नहीं जाना क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर पॉजिटिव की बात हो रही है तो 1 के बाद जो नेक्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो होगा 2, पर 2 के बाद कौन सा होगा 3। तो मिसाल के तौर पर 1 और 2 में फर्क कितना है, एक नंबर का। तो हमने पहला नंबर हम शुरू करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर या द पॉजिटिव इंटीजर इज x। अगर पहला हमारे पास नंबर होगा x, तो अगर पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा, x के बाद आने वाला नंबर ना। मिसाल के तौर पर अगर पहला नंबर हमारे पास आया 1, ठीक है, तो 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा 2। तो 1 और 2 में फर्क कितना है, एक नंबर का। मिसाल के तौर पर अगर एक आ गया 1 तो अगर 1 के साथ हम एक और 1 प्लस करेंगे तो दूसरा पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर हमें मिलेगा। तो अगर हमने एक लिया x तो इस x के साथ अगर 1 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट वाला जो नंबर है जिसकी बात हो रही है क्वेश्चन में वो हमें मिल जाएगा। तो सपोज हमने पहला लिया 1 तो दूसरा हम क्या लेंगे, हम दूसरा लेंगे x प्लस 1, ठीक है। यानी x जो भी आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 19 आएगा, तो नेक्स्ट वाला नंबर उसके बाद क्या होगा। अगर 19 हमने सपोज करें लिया तो उसके बाद सपोज करें अगर हमने x की वैल्यू आ गई 19 तो 19 के बाद नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा 20। तो 19 x की वैल्यू अगर आ गई तो उसके बाद अगर हम जब 1 प्लस कर देंगे तो नेक्स्ट वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हमें मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने एक लिया x और दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि अगर x के साथ हम 1 प्लस कर दें तो नेक्स्ट वाला मिल जाएगा। अब x की जो भी वैल्यू आएगी तो उसके साथ हम 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पहला तो नंबर्स को समझना जरूरी है, तो शायद आप समझ गए होंगे। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या दिया है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। कंडीशन दिया है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x और x प्लस 1 का जो हमने लिए हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास 72 होगा। कंडीशन यह है कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 72 या इक्वल टू 72। तो मैंने वही लिया कि दोनों का प्रोडक्ट लिया, दोनों के बीच में ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई है और ये हमारे पास आंसर क्या देगा 72। तो ये कंडीशन मैंने लिख दी है। अब हमने सिंपली इन दोनों नंबर्स को फाइंड करना होगा, तो इसको आप सिंपल हल कर लीजिए। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x जार x स्क्वायर और x1 जार x और इज इक्वल टू 72। अब इस 72 को इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो अब चूंकि आप 2.7 पे पहुंच चुके हैं, आपने ऑटोमेटिक ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10 मैथ्स किया होगा जिसमें x की वैल्यू फाइंड करना आपको आ चुका होगा थ्रू डिफरेंट मेथड्स। पहला है फैक्टराइजेशन, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर, देन क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम 2 को प्रेफर करते हैं कि आप उससे x की वैल्यू फाइंड कीजिए। एक फैक्टराइजेशन, देन फैक्टराइजेशन के उसमें हमारे पास रूल्स हैं, 3 रूल्स हैं।
जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाइए और सर्च में लिख दीजिए कि रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो पहला फैक्टराइजेशन है, दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इन दोनों में से आप किसी एक से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इसको जब गौर से देखेंगे तो ये हमारे पास आता है कि फैक्टराइजेशन से होता है कि नहीं होता। तो फैक्टराइजेशन का जो स्प्लिट रूल है, रूल नंबर 3, वो इस पे अप्लाई हो रहा है। यानी इस x को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना, जब हम उनको प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए, ये x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको कहा ये कि आप रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन जरूर देख लीजिए, या एक्सरसाइज 1.1 की फैक्टराइजेशन वाली वैल्यू जरूर देख लीजिए, उसमें हमने ये स्प्लिट रूल अच्छे से समझाया भी है। तो बगैर टाइम जाया किए, चूंकि ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिर्फ हमें फॉलो करना है, तो बगैर टाइम जाया किए हम इसको करते हैं। थर्ड, मैं आपको बता दूं कि थर्ड रूल ऑफ फैक्टराइजेशन यानी स्प्लिट रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर, इस x को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो 9 8 72, और x पॉजिटिव है तो 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो इस x को मैंने ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट किया, जब हम इसको प्लस करेंगे तो इससे वापस हमें x मिलेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, यानी से माइनस 72x² मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है। तो इन दोनों का कॉमन है x, तो अंदर रह जाएगा x प्लस 9, और इन दोनों का कॉमन है माइनस 8, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 9। हमेशा मैंने आपको कॉमन लेने वाले क्वेश्चंस में बताया है कि जब भी आप कॉमन लें और यहां पहले ही नंबर के साथ माइनस हो, तो आपका सबसे पहला काम यह होगा कि आपने माइनस कॉमन ले लेना है। उसके बाद अगर कोई नंबर कॉमन है तो ले लेना है, नहीं है तो नहीं लेना, बट माइनस को जरूर कॉमन लेना है अगर माइनस कॉमन वाली जगह पर पहले नंबर पर आ रहा है, यानी फर्स्ट नंबर के साथ जहां आपने कॉमन लेना शुरू करना है उसके साथ, पहले नंबर के साथ माइनस हो तो माइनस जरूर कॉमन लेना है। उसके बाद अगर कॉमन नंबर होगा तो ले लेना है, नहीं तो नहीं लेना। तो ये हमारे पास दो आ गए। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है? तो इसमें हमारे पास कॉमन है x प्लस 9, बच जाएगा क्या यहां पर x और यहां पर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की दो वैल्यूज हैं, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हम लेंगे और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हम लेंगे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 8। जब आप 8 को उस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो इस साइड पे नेगेटिव है, उस साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला हमने स्किप कर देना है। पूछे क्यों? क्योंकि हमसे पॉजिटिव नंबर्स मांगे हैं। इस बात का आप ध्यान रख लीजिए कि क्वेश्चन में हमसे पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर मांगे हैं। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई नेगेटिव, x की वैल्यू पहला नंबर x था ना, तो इस x की वैल्यू आ गई नेगेटिव, तो हमसे तो नेगेटिव मांगा ही नहीं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास जो पहला कंसेक्यूटिव पहला पॉजिटिव नंबर होगा यानी x होगा, वो हो गया 8। अब नेक्स्ट वाला जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर है, फर्स्ट तो मिल गया, वो था x प्लस 1। अब x की वैल्यू आ गई 8, तो 8 प्लस 1 और 8 प्लस 1 से आ गया 9। तो आपको आपके दोनों पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स मिल चुके हैं, जिनका कंडीशन के मुताबिक अगर आप प्रोडक्ट लेना चाहें x और x प्लस 1 का, यानी x और x प्लस 1 का, यानी दोनों नंबर्स का 8 9 72, तो इनका प्रोडक्ट जो है 72 आना चाहिए। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे 72 आता है, यानी हमारा कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब हम इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आपने वीडियो को नहीं छोड़ना और अभी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, बिकॉज ये एक्सरसाइज पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप वीडियो को देखते रहिएगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम है, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई मसला होगा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ताकि उसको फिर हम आपके लिए सॉल्व कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसमें से चूज किया है। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। कोई एक हॉल है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक हॉल है, इसका जो लेंथ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है।
तो इसका लेंथ जो है विड्थ से 5 मीटर मोर है। अच्छा, अब यहां पर एक और जो बात है वो समझ जहन में आ गई कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में मोर देन की बात हो रही हो तो वो एडिशन की बात होगी। मिसाल के तौर पर अगर इसका विड्थ हुआ 5 तो विड्थ हुआ x, तो 5 मोर देन है, लेंथ इससे 5 मोर देन है, तो जब आप विड्थ के साथ 5 प्लस करेंगे तो लेंथ आ जाएगा। ठीक है, मोर देन की बात। लेस देन में सिमिलरली आपने सब्ट्रैक्ट करना होगा, मोर देन में प्लस करना होगा और लेस देन में सब्ट्रैक्ट करना होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि अगर टाइम्स आ जाए कि 5 टाइम्स मोर देन इट्स विड्थ, तो टाइम्स के लिए आपने फिर मल्टीप्लाई करना होगा। वो 5 जो है 5 टाइम्स आ गया, 3 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया, 1 टाइम आ गया, जो भी टाइम्स आ गया वो आपने उस विड्थ वाले या लेंथ वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो चूंकि यहां मोर देन की बात हो रही है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं कि द लेंथ ऑफ अच्छा, एरिया हमारे पास दिया गया है 36 स्क्वायर मीटर। एरिया भी हमारे पास गिवन है 36 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, आप दोनों कर सकते हैं। तो जब मीटर स्क्वायर हमारे पास इसका एरिया भी आ गया, अब हमने फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ फाइंड करना है, यानी लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको न लेंथ का पता है न विड्थ का पता है, तो आप सपोज कर लीजिए लेट द लेंथ द विड्थ इज इक्वल टू विड्थ इज इक्वल टू, आप सपोज कर रहे हैं ना, तो सपोज कर रहे हैं आपने विड्थ लिया x, क्या लिया x। अब चूंकि ये लेंथ जो है इस विड्थ से 5 मोर देन है, यानी 5 मोर देन का मतलब कि इस विड्थ के साथ जब हम 5 प्लस करेंगे तो लेंथ आएगा। तो हम लेंथ क्या लेंगे, x प्लस 5। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लेंथ और विड्थ आ चुके हैं। अब हमारे पास इसका एरिया पता है, तो हमने अब लेंथ और विड्थ फाइंड करने होंगे। कैसे, आप देखते रहिएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, तो ये जो हॉल है ये रेक्टेंगुलर शेप है। अब हमें ये कैसे पता चला कि रेक्टेंगुलर है, क्योंकि हॉल का लेंथ और विड्थ आप इसको देख लीजिए, एक तो लेंथ विड्थ से ज्यादा है और रेक्टेंगल में हमेशा लेंथ ज्यादा होता है और विड्थ कम होता है। दूसरा, इसका एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब कि जब दो साइड्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी विड्थ और लेंथ दो साइड जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास मीटर स्क्वायर में एरिया आता है। तो इसका मतलब यह होता है इस एरिया का कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया गया है। तो लेंथ और विड्थ को हम सिर्फ रेक्टेंगल की सूरत में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया का जो फार्मूला है फॉर रेक्टेंगल वो ये है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, जिससे हमारे पास एरिया आता है। तो आपने एरिया का फॉर्मूला लिख देना है। अब एरिया की जगह आपके पास वैल्यू है 36, तो वो लिख देनी है, और लेंथ के लिए आपके पास है x प्लस 5 और विड्थ के लिए आपके पास है x, तो ये आपने पुट कर देना है। अब सिमिलरली आपने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लाई किया और x की वैल्यू फाइंड की, इसी तरह इसको भी करेंगे। आप सबसे पहले इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 को एज इट इज छोड़ दीजिए, और जब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को रीअरेंज करता हूं, तो इससे ऐसे आएगा, ये 36 भी इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो माइनस हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये 36 हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया है तो माइनस हो गया, ये रहा। और फिर मैंने क्वेश्चन को रीअरेंज किया, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट पे शिफ्ट किया और लेफ्ट पे शिफ्ट किया, यानी 0 को उस साइड पे शिफ्ट कर दिया और बकाया वैल्यूज को इस साइड पे। आप इसको कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सिमिलरली फैक्टराइजेशन वगैरह के थ्रू कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं कि हम इसमें फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होता तो दिन क्वाड्रेटिक पे जाएंगे। तो आप इसको गौर से देख लीजिए, हमारे पास है 36 किन किन टेबल्स में आता है। 36 हमारे पास आता है 6 आर 36 और 12 3 आर 26। तो 6 से हमारे पास नहीं आता, 12 3 से भी नहीं आता। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 36 दो टेबल्स में मुझे याद आ रहा था कि एक है 6 आर, दूसरा है 3 12 आर, तो एक तीसरा भी है 9 4 आर 36, और 9 और 4 के साथ हमारा जो फैक्टराइजेशन वाला काम है वो बन सकता है। तो मैंने कर लेना है स्प्लिट रूल, और चूंकि यहां प्लस है तो 9 के साथ प्लस लगा देना है। 9 4 आर 36, ठीक है।
ये मैं इसलिए थोड़ा सा सोच लेता हूं कि क्या पता मैं थोड़ा गलत तो नहीं कर रहा। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो उससे बनता है 5x, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है। अब सिमिलरली आपने इन दोनों और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो फर्स्ट 2 में x कॉमन है तो अंदर बचेगा x प्लस 9, और यहां पर -4 कॉमन है तो अंदर बचेगा x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब माइनस आपने कॉमन ले लिया तो अंदर वाला साइन बाय डिफॉल्ट चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया x प्लस 9, चूंकि ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसलिए ये हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। तो एक आ गया x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आ गया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -9, और यहां से आएगी x इज इक्वल टू 4। चूंकि आपका एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता, आपका एरिया पॉजिटिव नंबर में है, और आपने अगर यहां पर x यानी विड्थ आपने नेगेटिव लिया तो इसके साथ जब आप लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आपका नेगेटिव में आएगा। तो चूंकि आपका एरिया नेगेटिव में नहीं आ सकता तो इस टर्म को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आपने स्किप कर लेना है, और आपका विड्थ आ गया 4, यानी विड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब लेंथ आपका क्या है, लेंथ आपने x प्लस 5 लिया था, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू, x की वैल्यू है 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो आपका लेंथ आ गया 9 और विड्थ आ गया 4। अब अगर आप को थोड़ा डाउट हो रहा है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास 36 एरिया बनता है कि नहीं। तो लेंथ के लिए आप लोग यहां पर चेक करने के लिए, अगर आपको शक हो रहा है तो लेंथ के लिए लगा दीजिए 9 और विड्थ के लिए लगा दीजिए 4, और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलेगा 36, 9 4 आर 36, तो दोनों साइड आपके बराबर आते हैं। इसका मतलब है कि आपके जो लेंथ और विड्थ है वो बिल्कुल सही फाइंड हो चुके हैं। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 2.7 की वीडियो नंबर फर्स्ट खत्म हो चुकी है, और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक्सरसाइज 2.7 की लास्ट वीडियो होगी, और इसमें हम बकाया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ इसको मजीद शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।